ये लगता है कि राहुल गांधी की राजनीति में राजनीति गति पकड़ते-पकड़ते सुस्त हो जाती है। ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे भी लगता है कभी-कभी। मैं केवल जैसे भाजपा वाले या दूसरे लोग उनकी छीछालेर करने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि मैं उस तरह से नहीं सोचता हूँ। जी। हाँ, तो वो उनकी राजनीति गति पकड़ते-पकड़ते सुस्त हो जाती है और इस वक़्त लंबे अरसे से, ख़ास तौर से बिहार चुनाव में पराजय के बाद में और लोकसभा के सत्र में जो उन्होंने अपने भाषण दिया था, उसके बाद में एक तरह से राहुल गांधी की जो अपनी गतिशीलता है, वो मंद पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। बीच-बीच में काफ़ी ज़ोर पकड़ते हैं वो। तो दूसरे अभी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक जो प्रशंसनीय प्रस्ताव आया, उसके बाद फिर दिग्विजय सिंह जी ने भाषण दिया और उनका भाषण इस संदर्भ में था कि खरगे ने अपने भाषण में ये भी कहा था कि हमें भाई संगठन को बहुत मजबूत बनाना है, बड़ा बनाना है, उनके भाषण का एक पहलू ये भी था। तो दिग्विजय सिंह जी ने अपना भाषण अपनी बात इस तरह की, सभी लोग वहाँ आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी संगठन बनाने में उस्ताद हैं और उन्होंने उनकी संगठन शक्ति की बड़ी प्रशंसा की। जी। एक तरह से उन्होंने कांग्रेस को ये अपील की, भले ही उन शब्दों का इस्तेमाल ना किया हो, कि कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत बनाने का ये एक मॉडल है, जी। राष्ट्रीय जी। स्वयंसेवक संघ और भाजपा। तो मैं चाहता हूँ हाँ कि जी, इन बातों को राजू। मिला के आप अपनी एक टिप्पणी करें, क्योंकि हम लोग राहुल गांधी की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति पे आपसे जो बात करते रहे हैं, वो हमारी आपकी चर्चा काफ़ी लोकप्रिय होती रही है नई परख के दर्शकों में। देखिए अभय जी, धन्यवाद मुझे अपने कार्यक्रम में फिर से बुलाने के लिए। हुँ, तो बात पहले शुरू करते हैं जो वर्किंग कमेटी में जी राम जी वाला जो प्रस्ताव हुँ, आया, हुँ, एक आंदोलन का बनाने का, इसको एक गांव-गांव, जन-जन तक ले जाने का। देखिए आपने किसान आंदोलन से इसकी तुलना की। किसान आंदोलन से ज्यादा व्यापक ये हो सकता है अगर कांग्रेस पार्टी इसको अपने घटक दलों के साथ, सहयोगी दलों के साथ, अपने जन संगठनों के साथ, अगर इसको जो है फ्रंटल लाइन के साथ इसको ले जाए ईमानदारी से हुँ, कांग्रेसी कार्यकर्ता। क्योंकि किसान आंदोलन जो था वो उसका क्षेत्रीय सीमाएं थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हुँ, राजस्थान के कुछ हिस्सों का ही आंदोलन, और पंजाब, इन हुँ, 4 राज्यों तक ही उसका प्रभाव सीमित था। कुछ हुँ, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश के लोग भी आगे जुड़ गए थे। हुँ, जबकि ये ऐसा मुद्दा है जो ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कोहिमा तक का मुद्दा है। क्योंकि मनरेगा जो है पूरे देश की राष्ट्रीय योजना थी, हुँ, और अगर आप 2004 और 2014 के बीच के भारत को देखें, ग्रामीण भारत को, हुँ, तो आप एक बड़ा परिवर्तन पाएंगे कि जो कच्चे घर थे वो पक्के घरों में बदल गए। हुँ, खपर जो छप्पर थे वो लेंटर वाले घर बन गए, चाहे एक ही कमरे के बना हो। छप्पर नदारद हो गया, खपरेल नदारद हो गई। आप किसी भी हाईवे से जाएं, किसी भी रास्ते से जाएं, आपको ये हर गांव में देखने को मिला। और गांव के उस गरीब आदमी ने वो 1,000 का जो बंद हो गया नोट और 500 का नोट भी देखा, जो पहले 100 या 50 के नोट से आगे देख नहीं पाता था। तो इसका, और ठीक है, इससे भ्रष्टाचार भी हुआ होगा, लेकिन भ्रष्टाचार भी मान लीजिए प्रधान जी ने किया, उन्होंने किया, सरपंच जी ने किया, तो वो भी पैसा गांव में ही लगा। तो उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन पैसा जो गया गांव में, हुँ, उसका एक बड़ा योगदान रहा भारत की गरीबी उन्मूलन में और उसमें। अब इसको जी राम जी कर दिया गया, उसमें उसके प्रावधानों में अलग अलग जी, उसको लेके मतभेद है। हुँ, कांग्रेस ने इसको एक मुद्दा बनाया है और कांग्रेस को बनाना भी चाहिए, क्योंकि ये ड्रीम कानून था कांग्रेस का एक तरह से, हुँ, और एनएससी ने इसको ड्राफ्ट किया था, सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली। तो अगर मैं तुलना करूं, हालांकि थोड़ी अतिरंजना ना हो जाए, वो एक भावनात्मक मुद्दा था, ये आर्थिक मुद्दा है। ये कांग्रेस अगर ढंग से करे तो ये कांग्रेस के लिए राम मंदिर जैसा आंदोलन हो सकता है। हुँ, मतलब मैं इसको राम मंदिर और उसको कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, राम मंदिर का अलग मुद्दा है, लेकिन वैसा ही व्यापक आंदोलन हो सकता है। मैं व्यापकता को लेकर बात कर रहा हूँ। लेकिन प्रश्न दूसरा है, क्या कांग्रेस उस तरह से, उस गतिशीलता से और उस समर्पण से उसके कार्यकर्ता इसको आंदोलन बना पाएंगे जैसे भाजपा ने राम मंदिर को बनाया था, संघ ने बनाया, विश्व हिंदू परिषद ने बनाया? तो ये एक प्रश्न है, क्योंकि कांग्रेस का रिकॉर्ड इस मामले में बहुत खराब है। हुँ, राहुल गांधी तो मेहनत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे भारत न्याय यात्रा हो, चाहे वोट अधिकार यात्रा हो, वो लगातार मेहनत करते हैं। लेकिन उनकी मेहनत को कांग्रेस का संगठन जितना जो भी है, एक तो संगठन ही कई जगह बहुत लचर है। हुँ, उत्तर भारत में तो बहुत बुरा हाल है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, इन सब राजस्थान वगैरह में, इन राज्यों में। और जो बचा खुचा संगठन है भी,
क्या वो इस मुद्दे को लेकर के मतलब वो गर्मी पैदा कर पाएगा? अगर कर ली तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि इसमें दलित और अति पिछड़े और गरीब सवर्ण जो मजदूरी करते हैं वो सब इससे जुड़े हुए थे, लाभान्वित थे इस मुद्दे से। अब इसको लेकर अलग बहस है, कोई कह रहा है डिमांड कम हो गई, ये कर वो तो है, लेकिन एक व्यापक रूप से एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस को बना सकती है, और इसके लिए जो संगठन वाली बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप अगर उस पर आते हैं कि राहुल गांधी की राजनीति की सुस्ती की बात है, तो आमतौर पर उन पर ये एक आरोप तो लगता ही रहा है कि वो रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन है। बीजेपी और उनके समर्थक उनका इकोसिस्टम तो नैरेटिव चलाते ही है। बहुत सारे स्वतंत्र विचार वाले लोग भी इस बात को लेकर अक्सर कहते हैं कि अचानक कुछ विदेश चले जाते हैं। जैसे अभी लोकसभा चल रही थी, संसद चल रही थी, भाषण दिया, सब कुछ हुआ और उसके बाद जर्मनी चले गए, उनका कार्यक्रम था। तो वो इससे क्या होता है, जो निरंतरता उनकी राजनीति की है, जो मुद्दों की है, वो टूट जाती है और एक उसमें ठहराव आ जाता है। और जब ठहराव आ जाता है तो इसके दो नुकसान होते हैं। एक तो नैरेटिव बनता है उनके रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन का कि अरे भाई जबरदस्ती इनको किया गया, और दूसरा जो लोग उनकी राजनीति से, उनके अभियानों से जुड़ते हैं, उनके अंदर फिर एक निराशा हो जाती है। ये दो चीजें तो इसका है। और ये मुझे लगता है राहुल गांधी के सलाहकारों को, उनके रणनीतिकारों को थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये उनकी राजनीति की जो सुस्ती है वो निरंतरता में, जैसे अब बिहार चुनाव हो रहा था, अब वो कोलंबिया चले गए, वो वहां चले गए 15-20 दिन की यात्रा पर। तो ये चीज कहीं ना कहीं राहुल गांधी की राजनीति में उसको आगे बढ़ाने में एक बड़ी रुकावट बन जाती है। तो अब आपने जैसे कहा कि अच्छा, जो लोग राहुल गांधी से उम्मीद रखते हैं, देश के तमाम समाज के लोग, चिंतनशील लोग या गरीब गुरबे जो मानते हैं कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठाते हैं सही मुद्दे उठाते हैं और वो आम आदमी के मुद्दे हैं जो आजकल कोई नहीं उठा रहा है, वो भी बहुत उत्साहित होते हैं और उन्होंने उम्मीद परस्त हो जाते हैं। लेकिन जब अचानक राहुल गांधी बीच में एकदम गैप कर देते हैं तो उनके अंदर भी एक निराशा का भाव पैदा होता है। ये कुछ दिक्कतें हैं जो राहुल गांधी की टीम को समझनी चाहिए और राहुल गांधी को खुद भी समझनी चाहिए कि उनको ठीक है विदेश जाए, इससे किसी को दिक्कत नहीं है, जाना भी चाहिए, लेकिन वो अपना टाइम टेबल वगैरह इस तरह के व्यवस्थित करें कि ये मैसेज न जाए कि अचानक हो गया। मैं इस बात को नहीं मान रहा हूं कि उनकी राजनीति कोई सुस्त पड़ गई है, क्योंकि अगर सुस्त पड़ती तो ये जो वर्किंग कमेटी में जिस तरह से सक्रियता दिखाई पड़ी और जिस तरह प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई खड़गे जी के साथ बैठ के की, खड़गे जी ने तो लंबा तमाम सारे मुद्दों को टच किया, लेकिन राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ जी राम जी के मुद्दे को ही टच किया। मनरेगा वर्सेस जी राम जी, जो वीवी जी राम जी जो योजना है इनके बीच, और उन्होंने कहा कि इसी को हम मुद्दा वो फोकस्ड होकर उसी पर बोले। तो ये तो उनकी विशेषता है राहुल गांधी की। जैसे जातीय जनगणना का जब मुद्दा उन्होंने उठाया था तो सिर्फ जातीय जनगणना की बात करते थे, वो 95% की बात करते थे, और अब ये मुद्दा आया तो वो इसी पर बोलेंगे। अब देखिएगा आने वाले दिनों में जब भी वो कहीं भी जाएंगे, किसी रैली में, किसी मीटिंग में, किसी उसमें, वो इसी पर बोलेंगे। हो सकता है कोई यात्रा प्लान कर दें, हो सकता है अब आगे इसको कैसे कांग्रेस एग्जीक्यूट करेगी, 5 जनवरी से उनका है, वो देखने वाले। क्या गांव गांव कांग्रेस धरना देगी? कायदे से तो ये तो गांव तक जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर गांव में मनरेगा है, तो हर गांव में अगर कांग्रेसी कार्यकर्ता जहां 10, 20, 25, 50 जो भी हैं लोगों को लेकर अगर धरना दे तो वो भी अपने आप में आंदोलन में। तो अब वो कैसे शहर में करेंगे, जिले में करेंगे, राज्यों में करेंगे रैली, ये उनको निकालना है तरीका। लेकिन ये मुद्दा बड़ा, और ये राहुल गांधी की राजनीति की निरंतरता का मुद्दा है। और एक बात मैं बताऊं आपको अभय जी, राहुल गांधी को जितना मैं समझता हूँ, जब वो किसी मुद्दे को पकड़ते हैं तब उनकी राजनीति में गति आ जाती है। जब तक मुद्दा नहीं होता है तब तक तो वो दाएं बाएं हो गए, थोड़ा इधर उधर चले जाते हैं, डुबकी लगा लेते हैं। लेकिन जब मुद्दा उनके पास होता है तो उस मुद्दे को पूरी धार देते हैं। भाई जातीय जनगणना का मुद्दा आप देख ही चुके हैं, इसके पहले जितने भी उन्होंने मुद्दे उठाए हैं उनमें उन्होंने निरंतरता के साथ काम किया है। तो मुझे लगता है अब आने वाले दिनों, अभी तो खैर नया साल आने वाला है, पुराना साल जा रहा है, ऐसे में सारी चीजें गतिविधियां जो थोड़ी ठहर जाती है। लेकिन जब 5 जनवरी से उन्होंने वो रखा है कांग्रेस पार्टी ने की आंदोलन का, तो निश्चित रूप से इसमें राहुल गांधी की भी सक्रियता होगी। हो सकता है शुरुआत राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और यही लोग करें, प्रियंका गांधी जो बड़े नेता है। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा फिर राहुल गांधी की राजनीति को गति प्रदान करेगा। जो फिलहाल हम लोगों को एक सुस्ती लग रही है, अब वो सुस्ती का टाइम निकल गया है। वो इस मुद्दे पर वो फिर
पूरे देश में वो घूमेंगे। अब कैसे घूमेंगे, कैसे, ये एक अलग विषय है। अब दिग्विजय सिंह पर अगर आए आप बात करें हम, कि दिग्विजय सिंह ने पहले तो ट्वीट किया उन्होंने, अगर आपने ट्वीट देखा होगा, पहले तो ट्वीट किया उन्होंने जिसमें फोटो लगाया है, जिसमें अडवाणी जी और भाजपा के वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं और मोदी जी नीचे उसमें सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि संघ का एक अनुशासन और संगठन ऐसा है कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक बड़े पद पे पहुंच सकता है। ठीक है, प्रकट रूप से बात सही लगती है, ठीक है भी सही। लेकिन देखिए, कांग्रेस और बीजेपी का स्ट्रक्चर और उसका पूरा आधार ही अलग है। बीजेपी संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषांगिक संगठन है, उसका मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक टोटलिटेरियन विचारधारा वाला ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जिसमें लोकतांत्रिकता की बजाय केंद्रीकरण पर जोर है। आप देखिए, एक लंबे समय तक तो ये स्थिति सर संघ चालक अपने उत्तराधिकारी का नाम एक लिफाफे में रख के छोड़ते थे, और वहां लोग नियुक्तियां कैसे होती है, कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया परंपरा प्रक्रिया से नहीं होता है, बहुत ही केंद्रीकृत संगठन है। और वहां ऊपर से लाइन चलती है, ऊपर तय होता है प्रतिनिधि सभा में उनकी और जो उनकी संगठन है, और उसके बाद वो जो वैचारिक लाइन आती है वो फिर नीचे तक जाती है, और सारे संगठन के सारे अनुषांगिक संगठनों को और उनको फॉलो करना पड़ता है। इसके उलट जो कांग्रेस रही है, उसकी जो बुनियाद रही है वो एक लोकतांत्रिक संगठन की रही है, आजादी के आंदोलन के दौरान से, जहां खुले विचार, खुले मन से बातचीत, एक दूसरे की आलोचना सब होता रहा है। ठीक है, एक दौर आया, इंदिरा गांधी का दौर आया, जब उसमें वो खुलापन काफी कम हुआ और इमरजेंसी भी लगी और एक वर्चस्व वाली पार्टी बनी, लेकिन उसका जो मूलभूत ढांचा है वो अलग था। वो उसकी तुलना आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आधारित संगठनों से नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी, मैं मानता हूँ राजनीतिक पार्टी है, इसलिए उसको भी वो सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं जो एक राजनीतिक पार्टी भी जरूरी होता है, संगठन के चुनाव वगैरह। लेकिन चुनाव कैसे होते हैं उनके? अब आप बताइए, नितिन नवीन जब बीजेपी के अध्यक्ष बने तो किसको पता था? कौन सी बैठक हुई, कहाँ हुई? अचानक नाम आ गया, बन गए। तो कांग्रेस में तो कम से कम 3 चुनाव तो मैंने देखे हैं अध्यक्ष के। पहला चुनाव जिसमें सीताराम केसरी वर्सेस शरद पवार वर्सेस राजेश पायलट का बाकायदा वोटिंग हुई, इस पूरे देश भर में जो है डाला गया। दूसरा चुनाव सोनिया गांधी बनाम जितेंद्र प्रसाद जी का, आप उसमें पूरी वोटिंग हुई और जितेंद्र प्रसाद जी लड़े। और तीसरा अभी हाल में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर का हमने देखा। तो 3 चुनाव तो हम सबने देखे हैं ना। तो वो है, हाँ ये जरूर है कि कांग्रेस का जो संगठन, जो इकाइयां वार्ड की, ब्लॉक की, जिले की, जो पहले बड़ी मजबूत हुआ करती थी, जो कि पार्टी सत्ता में थी, लोग जुड़ते थे और एक आजादी के आंदोलन की विरासत थी, वो धीरे 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 एक तो सत्तान्मुखी पार्टी हो गई, उसके कार्यकर्ता पूरी तरह से सत्तान्मुखी हो गए, संघर्ष की आदत छूट गई, और वो धीरे धीरे बड़े नेताओं के पॉकेट संगठन बनने लगे। वो जो इकाइयां थी, यूनिट थी, जो बड़े नेता होते थे राज्यों के, उनके जेबी संगठन बन गए। जेबी कहे, वो अपने आदमियों को लगा देते थे। और उससे क्या हुआ, जो क्षरण हुआ संगठन का, वो जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो वो और बुरी उसकी हालत हो गई। इसी को दूर करने के लिए मैं फिर कह रहा हूं, जो कि इस देश में बहुत लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, संगठन के लोग, इसी कमी को दूर करने के लिए राहुल गांधी ने, जब वो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के इंचार्ज थे जनरल सेक्रेटरी, तो उन्होंने चुनाव की पद्धति शुरू की थी उन दोनों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस में, कि भाई इनमें जो पदाधिकारी हो वो चुने जाएं, बाकायदा इलेक्शन से चुने जाएं। वो प्रयोग बड़ा जबरदस्त डेमोक्रेटिक प्रयोग था, साहसिक प्रयोग था, लेकिन उसको कांग्रेस पार्टी के ही दिग्गज नेताओं ने बेकार कर दिया, ये कह के कि इससे पार्टी में गुटबाजी बढ़ गई, झगड़ा बढ़ गया, लड़ाई बढ़ गई, एक गुट दूसरे गुट के खिलाफ हो गया। और तो वो नेता ये चाहते थे कि भाई अब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनना है जिले के, तो उनका आदमी बने, अगर प्रदेश का बनना तो वो चीज खत्म हो रही थी। तो वो प्रयोग, दोनों प्रयोग एनएसयूआई में भी और यूथ कांग्रेस में असफल हो गए, और इन्हीं सारे बड़े नेताओं ने असफल किए, जो दिग्गज, जो बड़े बड़े वो है। अब ठीक है, दिग्विजय सिंह जी की बात से कौन सहमत होगा कि संगठन ऐसा होना चाहिए कि एक आम कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे उच्च पद तक। तो कांग्रेस में भी बहुत सारे आम कार्यकर्ता उच्च पद तक पहुंचे हैं भाई। ठीक है, परिवार मान लीजिए एक नेहरू गांधी परिवार है, उसको आप लेकिन तमाम सारे मुख्यमंत्रियों को देख लीजिए, तमाम सारे जो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव कौन से बहुत बड़े घर के थे,
मनमोहन सिंह किस बड़े घर के थे, इसके पहले तमाम कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने हैं वो सब साधारण परिवारों से आए थे, तो ऐसा नहीं कांग्रेस के लोग पहुंचे नहीं है। तो ये द्विवेदी जी का कहना ठीक है, प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन टाइमिंग जो है उसकी, जब वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है और ऐसे समय आप ये बात कहते, पार्टी के अंदर कहते, मीटिंग में कहते, लेकिन आप उसमें संघ का, मोदी जी का उनका फोटो शेयर कर रहे हो ट्विटर पे, तो आप क्या कहना चाहते हो? तो ये चीज जो है, तो अगर आप उनको शेयर ही करना था तो सीपीएम का कर देते शेयर। इस पिनारी विजयन एक साधारण घर से पहुंचे, मुख्यमंत्री बन गए, ज्योति बसु जो है कहां से कहां पहुंचे, लेकिन उन्होंने मोदी जी का वो शेयर करके, तो अब वो एक नया एक बहस छिड़ रही। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी कि मैं तो संघ के और भाजपा के खिलाफ था, हूं और रहूंगा, वो ठीक है, उनके कई बयान भी इस बात को आई, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर एक विवाद पैदा हो गया। शशि थरूर उसके समर्थन में आ गए, कुछ लोग और आ गए, लेकिन एक बड़ा प्रश्न है जो पूछा जाना चाहिए इन सारे बड़े नेताओं से, सिर्फ दिग्विजय सिंह से नहीं, इन सारे बड़े नेताओं से जिन्होंने यूपीए के टाइम राज किया और उसके पहले नरसिम्हा राव के जमाने से, कि भाई जब ये सत्ता में थे, संगठन में, सरकार में, तो इन्होंने कितना संगठन को मजबूत करने का काम किया, इन्होंने कितना अपने अपने राज्यों में, अपने अपने प्रदेशों में कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया और जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे आने दिया। ये सवाल अगर पूछा जाए सारे नेताओं से, गुलाम नबी आजाद ने लंबी चिट्ठी लिख दी थी, कोई उनसे पूछे कि 40 साल तो आप राजनीति में सब जगह रहे, आपने क्या किया, जम्मू कश्मीर में क्या किया, कहाँ किया, या और नेता जो सवाल उठाना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ ये भी तो होना चाहिए कि आपका अपना कंडक्ट क्या था जब आप सत्ता में थे।